गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन ही करेंगे इसमें। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को घर की जरूरत होती है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। हम जितने भी हैं, जो कोई भी है, हम सभी को घर की जरूरत होती है। घर में क्योंकि आदमी घर में ही रहेगा ना, बाहर जाएगा कहाँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं। एक है टेम्पोररी हाउसेज, दूसरा है परमानेंट हाउसेज। इन बिग सिटीज पीपल मोस्टली लिव इन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेज। बिग सिटीज में क्या होता है कि लोग ज्यादातर अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेज में रहते हैं। फोर्थ है इन स्मॉल सिटीज पीपल मोस्टली लिव इन सिंगल स्टोर्ड हाउसेज और बंगलोज। स्मॉल सिटीज में क्या होता है, सिंगल स्टोर्ड हाउसेज में रहते हैं या फिर बंगलोज में रहते हैं। जो बड़ी बड़ी बंगले होते हैं ना, आप फिल्मों में देखते होंगे, उसी में रहते हैं। पेज नंबर 53 की बात कर रहा हूं। द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, आयरन, स्टील एंड सीमेंट। घर जो होते हैं वो हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बने होते हैं। वुड, आयरन, स्टील, सीमेंट, इन सब से बने हुए होते हैं। ये सब पक्का घर हाउस की बात है। The huts are made of mud, wood, straw and dry leaves. जो huts होते हैं, जो कच्चा हाउसेज होते हैं, वो मड से, वुड से, स्ट्रॉ से, है ना, और ड्राई लीफ से, इन सब से बने हुए होते हैं। उसके बाद है a house should have proper ventilation. घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। A house looks beautiful with nice decoration. कोई भी घर सुंदर दिखता है एक अच्छे डेकोरेशन के बाद, लेकिन ध्यान रहे वो अच्छा डेकोरेशन जो है आपके आर्टिफिशियल फ्लावर से होने चाहिए, ना कि नेचुरल फ्लावर से। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है द हाउस वेयर यू लिव विद योर डैश इज योर होम। यहाँ पर फ्रेंड्स है और फैमिली है, तो फर्स्ट में फैमिली होगा। सेकेंड है देयर आर डैश बिल्डिंग्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस द मल्टी स्टोर्ड। थर्ड है इन स्मॉल सिटीज देयर इज डैश ओपन स्पेस अराउंड द हाउस टू लॉट ऑफ। फोर्थ है द वाइट वॉश ऑफ द हाउस शुड बी डन वंस इन अ डैश, वंस इन अ ईयर। फिफ्थ है a house looks dash with nice decoration. A house looks beautiful.
A house looks beautiful with nice decoration. Nice decoration के बाद कोई भी घर जो है ब्यूटीफुल ही दिखता है. A house looks beautiful with nice decoration. True or false की बात है तो true. Sunlight is not important for house. Sunlight जरूरी होता है या नहीं? जरूरी होता है, तो यहाँ पर not बता रहा है, तो ये false है. Houses are made with variety of materials. तो true. An apartment is a temporary house. False. In small cities, the space is less and population is more. False. अब क्वेश्चन आंसर किया जाए इसी चैप्टर का. Why the houses in small cities have lot of open space? Why the houses in the small cities why the houses in the small cities in the स्पेस थोड़ा कम हो गया है. In the small cities have lot of open space. Have lot of open space. आंसर लिखेंगे because in small cities because in small cities the population is less. The population is less and this space is more, and the space is more. Why the houses in the small cities
lot of open space, because in small cities the population is less and the space is more. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by ventilation? Is it useful? What do you understand by what do you understand by ventilation? Ventilation, is it useful? It useful. Yes, it is useful because it allows fresh air Yes, it is useful because it allows useful because it allows fresh air to let in and out. And out of the rooms. ये सब करवा चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेंटिलेशन? इज इट यूजफुल? आप वेंटिलेशन से क्या समझते हैं, ठीक है, क्या ये उपयोगी है? यस, इट इज यूजफुल। हाँ, ये उपयोगी है, यूजफुल है, बिकॉज इट अलाउज fresh air
to let in and out of the rooms. Yes, it is useful because it allows fresh air to let in and out of the rooms. ठीक है, क्योंकि ये घर में जो एयर होता है, ठीक है, उसको अंदर जाने में बाहर आने में ये मदद करता है। अब बच गए 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हम कल करवाएंगे और ये सब रिवीजन क्लास चल रहा है। ये सब एक बार पढ़ा दिया जा चुका है, चैप्टर 10 तक कंप्लीट है। लेकिन एक बार जो बच्चे नहीं देखे हैं, क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, वो एक बार फिर से अटेंड कर लें। ठीक है, वो एक बार फिर से अटेंड कर लें इस चीज़ को ध्यान में रखकर, और जो क्वेश्चन सर हो रहा है उसको फिर से कर लें। ठीक है, जो नहीं किए हैं वो, और जो कर लिए हैं वो एक बार मैच भी कर लीजिए कम से कम, कि आपने कहीं पर कोई गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, या फिर पुराना वाला डिफरेंट है नए वाले से, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको याद कीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं उसको याद कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड या फिर कोई भी लेटर समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है जो आपको समझ में प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको फिर से सुधार कर लिखूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। ओके, तो उसको एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो हो चुका है, उसको आप लोग अगर जो नहीं किए हैं वो दोबारा कर लेंगे, और अगर जो कर लिए हैं वो एक बार मैच जरूर कर लेंगे, और उनको ये पता चलेगा कि कहीं पर उन्होंने गलती की है या फिर कहीं पर उनको सुधार की जरूरत है, तो वो करेंगे। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं 3, 4, 5 वो मैं कल कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।